एक दिन मैं मुंह लपेटे कमरे में पड़ी थी। मेरा मिजाज पूरी तरह खराब हो चुका था। इतने में बड़े पापा कमरे में आए और कहने लगे, अरे जानवी, तू क्यों छोटी छोटी बातों पर दिल खराब कर लेती है? शादी ही तो करनी है, ऐसी कौन सी मुश्किल बात है? चल अब ये गोलियां खा ले, देखना कितनी जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। मैंने अजीब सी नज़रों से बड़े पापा की तरफ देखा। भला इन नीली पीली गोलियों से मेरी शादी का क्या ताल्लुक था? बड़े पापा ने मुझे ज़बरदस्ती उठाकर बिठाया और कहने लगे, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? मैं तेरा बाप हूँ और जो भी करूँगा तेरे हक में बेहतर ही करूँगा। ये गोलियाँ भी तेरी शादी के लिए ही हैं। बड़े पापा की बात मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन बड़े पापा के आगे मेरी कहाँ चलती, इसलिए मैंने खामोशी से वो गोलियाँ खा ली। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। मुझे मेरे बड़े पापा ने पालकर बड़ा किया। 37 साल की उम्र में भी अपने बाप की दहलीज पर बैठी हुई थी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियां अब तक 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। अब तक न जाने कितने लोग मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे, लेकिन जाने से पहले वो इनकार करना ना भूलते। कभी मैं अपना चेहरा आईने में देखती तो कभी अपने बालों में उतरती चांदनी को महसूस करके आंसू बहाने लगती। जब भी बाबा से शादी की बात करती, बड़े पापा वही गोलियां लेकर मेरे पास आ जाते और गोलियां खिलाकर कहते कि देखना जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे लगता कि उम्र के साथ साथ बड़े पापा का दिमाग भी खराब हो गया है। भला गोलियां खाने से किसी की शादी कैसे हो सकती है? गोलियों के आसरे में मैं 5 साल गुजार चुकी थी। फिर एक दिन मेरे लिए शहर के एक बड़े वकील का रिश्ता आया, जिसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। मैंने बड़े पापा से कहा कि मुझे इस रिश्ते में कोई एतराज़ नहीं है, आप मेरा रिश्ता यहाँ कर दें। लेकिन बड़े पापा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो किसी शादीशुदा मर्द से मेरी शादी हरगिज नहीं करेंगे। पापा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। अब मैं कोई 16 साल की जवान लड़की नहीं रही थी जिसके लिए बड़े पापा के मनपसंद रिश्ते आते। बड़े पापा की इस ख्वाहिश ने मेरी उम्र निकाल दी थी। मैं गुस्से में वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर में बड़े पापा कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगे। मजबूरन मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। बड़े पापा कमरे में आए और आकर प्यार से मुझे समझाने लगे कि जानवी, इतना जल्दी का जोर न डाल, तेरी किस्मत में बहुत अच्छा लड़का लिखा है। मैंने गुस्से में पापा से कहा कि वो अच्छा लड़का कब आएगा? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब। पापा ने वही 7 गोलियां और दूध का गिलास मेरे आगे रखा और कहने लगे, उसे पी लो, देखना कैसा अच्छा लड़का मिलेगा। मैंने पापा से साफ साफ कहा कि अब मुझे गोलियां नहीं खानी हैं। इतने सालों से जब भी मैंने शादी का नाम लिया है, आपने ये गोलियां खिलाकर मुझे खामोश कर दिया है। ये जादू की गोलियां हैं, ये तेरी किस्मत बदल देगी। मैंने गुस्से से पापा को देखा। अब तक तो उन गोलियों से ना ही मेरी किस्मत बदली थी और ना ही मेरी शादी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे रिश्ते नहीं आते थे, लेकिन ना जाने क्यों रिश्ते वाले हमेशा इनकार ही करके चले जाते थे, या फिर उनके करने से पहले बड़े पापा खुद मना कर देते थे। बड़े पापा ने मुझे ये गोलियां खिलाना शुरू की थी तो मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन फिर बड़े पापा ने मुझे बताया कि इन गोलियों से मेरी खूबसूरती बढ़ जाएगी। पापा की बात सुनकर मैं खुश हो गई और दूध के साथ गोलियां खा ली। थोड़ी ही देर में मैं नींद की नदियाँ में उतर जाती, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी ना ही किस्मत का दरवाज़ा खुला था और ना ही कोई मेरी बारात लेकर आया। मेरी उम्र तकरीबन 37 साल हो चुकी थी और एक लड़की के लिए इतनी ज़्यादा उम्र में रिश्ता आना बहुत मुश्किल होता है। मैंने पापा से कह दिया था कि अगर मेरा रिश्ता ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरा हाल देखकर बड़े पापा ने मुझे वही 7 गोलियां खिलाई और तसल्ली में कह दिए, अब की बार शादी जरूर होगी। दूसरे दिन कुछ रिश्ते वाले हमारे घर चले आए। लड़की की बहन एक रिश्ते वाली मौसी के साथ आई थी और उसने पहली ही नज़र में मुझे पसंद कर लिया। ये बात मेरे लिए बहुत हैरानी वाली थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ने लगी थी। मुझे लगा कि उनका भाई शायद मुझसे भी कहीं ज़्यादा उम्र वाला होगा या फिर पहले से शादीशुदा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। लेकिन जैसे ही लड़के की तस्वीर मेरे हाथ में आई, मेरे होश उड़ गए। वो तो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटा और जवान था। मैं हैरान परेशान से बार बार तस्वीर को देख रही थी और फिर उन लोगों के जाने के बाद
जब यही बात मैंने बड़े पापा से कही तो बड़े पापा हंसकर कहने लगे, तेरी किस्मत खुल गई है, तुझे अब भी परेशानी है। बड़े पापा ने इस रिश्ते के लिए जैसे ही हामी भरी तो मैं खुशी से झूम उठी। बड़े पापा की गोलियां काम कर गई थी। बड़े पापा ने महीने भर में ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी थी और जल्दी जल्दी शादी के सारे इंतज़ाम किए और मैं शादी होकर अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंच गई हूँ। मैं लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी। इस शादी को लेकर मैंने बहुत सालों सब्र किया था और आज जब ये रात आई तो मैं खुशी से पागल हो रही थी। मैं बार बार खुद को आईने में देख रही थी। दिल में बहुत सवाल उठ रहे थे कि मैं कहीं ज़्यादा उम्र की तो नहीं महसूस हो रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि शादी की पहली रात ही मैं अपने पति के दिल में जगह ना बना पाऊँ, वो मुझे बड़ी ना समझ बैठे। जैसे ही मुझे दरवाजे पर आहट का एहसास हुआ तो मैंने फ़ौरन घूंघट डालकर नज़र झुकाकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरे पति मेरे सामने आकर बैठ गए। ना ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और ना ही कुछ देर तक कोई बात की। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वो उम्र में मुझसे कुछ कम थे और बहुत खूबसूरत भी थे। मुझे ये खौफ सता रहा था कि कहीं उनके घर वालों ने ज़बरदस्ती तो उनकी शादी मेरे साथ ना कर दी हो। दरअसल शादी से पहले मेरी और मेरे पति की कोई मुलाकात ना हो सकी थी। सिर्फ हमने एक दूसरे को तस्वीर में ही देखा था। जब कुछ देर तक कुछ बात नहीं हुई तो मैं खुद ही अपना घूंघट उठा लिया। मेरा सारा वजूद ठंडा पड़ गया था। मुझे एहसास हो गया था कि उन्होंने मुझसे ये शादी ज़बरदस्ती की है। मैंने फ़ौरन ही रोहन का हाथ थामा और उन्हें यकीन दिलाना चाहा कि मैं सारी ज़िंदगी उनसे वफ़ादार रहूँगी और उनकी खिदमत करूँगी। वो मुझे एक मौका दे दें। मेरी बात सुनकर रोहन अजीब अंदाज से हंस पड़े और कहने लगे, तुम्हें मौका देने की क्या ज़रूरत है, तुम तो पहले ही एक तजुर्बा औरत हो। ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे लगा मैं उनसे 5 साल बड़ी हूँ इसलिए कहा होगा, लेकिन बात कुछ और ही थी। रोहन ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ बटन दबाने के बाद जैसे ही अपना फ़ोन मेरे सामने रखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि मैं थी। और जो मंजर नज़र आ रहा था उसे देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरी ऐसी तस्वीर रोहन के मोबाइल में किसने भेजी थी, मैं समझ नहीं पाई थी। मैंने हैरत और आंसू भरी नज़रों से रोहन की तरफ देखा और पूछा कि ये क्या है। तो वो नफ़रत से कहने लगे कि ये तो तुम मुझे बताओगी, तुम्हारी ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि ये क्या है। तुम खुद देखो कि तुम्हारी कैसी तस्वीर है, इसमें क्या नज़र आ रहा है। ये तस्वीर चीख चीख कर बता रही है कि तुम तो पहले से। रोहन ने नफ़रत से अपना मुंह फेर लिया था। अगर मैंने शादी से पहले ये तस्वीर देखी होती तो मैं तुमसे कभी भी शादी का सोच भी नहीं सकता था। मैंने तो सोचा था कि तुम एक कुंवारी और सीधी औरत हो, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे शादी की रात तुम्हारी ऐसी तस्वीर मिलेगी जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ेगा। तस्वीर को देखकर मुझे पता चला कि तुम क्या हो। मैं खामोशी से उनके चेहरे को ताक रही थी। बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन जुबान साथ देने को तैयार ना थी और अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, कि मेरी ऐसी तस्वीर मेरे पति के पास कहाँ से आई। लेकिन जो भी था अब सब खत्म हो गया था। मेरी ऐसी तस्वीर देखने के बाद तो रोहन कभी मुझे अपनी ज़िंदगी में ना रखते और इस बात ने मेरी जान निकाल दी थी। पहली ही रात में सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मेरे सर पर सातों आसमान गिर पड़े थे, क्योंकि मेरे पति कह रहे थे कि तुम तो बहुत ही मक्कार निकली, पता नहीं किस किस के साथ। मैंने उनकी पूरी बात सुने बगैर ही अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख दिए। उनके लफ्ज़ मेरे रूह को छलनी कर रहे थे। मैंने लड़खड़ाते लहजे में मेरे पति को बताना चाहा कि ये तस्वीर मेरी नहीं है और ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता है, मगर मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मुझे बहुत नफ़रत से देखा और कहने लगे कि तुम तो बड़ी ढीठ हो जो झूठ पर झूठ कह रही हो। गौर से देखो, ये तुम्हारा ही कमरा है और तुम्हारा ही बिस्तर है। तो मैंने गौर से देखा तो वाकई में वो मेरा ही कमरा था। दीवार का वही नीला रंग मेरी बर्बादी की दास्तां सुना रहा था। मुझे खुद मालूम नहीं था कि मेरी ऐसी तस्वीर कब और किसने ली, मगर मेरा पति मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। बहुत इंतज़ार
और मुरादों के बाद मेरी शादी हुई थी और शादी की पहली रात ही मैं बर्बाद हो गई थी। मेरे पति ने मुझे कहा था कि मैं एक रात उनके घर गुजार सकती हूँ, लेकिन आने वाली सुबह हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। मेरे पति की इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं वापस अपने बाप के घर नहीं जाना चाहती थी। मैं अपने पति के कदमों में बैठकर हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी कि ये तस्वीर मेरी नहीं है। मैंने कभी ऐसी तस्वीर नहीं बनवाई है और ना ही मैं कोई गिरी हुई घटिया लड़की हूँ। मैंने तो इज्जत से आपके साथ शादी की है और आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पति पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। सुबह के वक्त जब उनकी बड़ी बहन कमरे में आई तो मेरे पति ने मेरी सारी बात उन्हें बता दी। उनकी बहन ने कहा कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला करने की ज़रूरत नहीं, सच का पता लगाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर तुम एक मजबूर के साथ नाइंसाफ़ी कर बैठो। उसकी बहन बहुत नरमी से मुझसे पूछने लगी, क्या ये मुमकिन है कि किसी ने तुम्हारी ऐसी तस्वीर बनाई है और तुम्हें पता भी नहीं हो? तुम क्या नींद की दवा लेती हो? मैंने दीदी को बताया कि ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मैं बड़े पापा की दी हुई गोलियां खाती हूँ तो मुझे गहरी नींद आती है। मेरी बात सुनकर उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पापा तुम्हें कौन सी गोलियां खिलाते थे? और फिर मैंने उन्हें बताया कि वो मुझे शादी के लिए 7 गोलियां खिलाते थे। ये बात सुनकर दोनों चौंक उठे। तस्वीर तुमने अपनी मर्जी से नहीं बनवाई है, तो हम अभी सच का पता लगा लेते हैं। मेरे पति ने पहले तो इस बात को मालूम किया कि ये तस्वीर कहाँ से आई है, और फिर उन्हें पता चल गया कि ये तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बड़े पापा ने भेजी है। और तस्वीर में मैं अपने कमरे में बिस्तर पर मौजूद थी और मेरे साथ कोई मर्द भी था जिसका चेहरा तस्वीर में नहीं था। मैं बिस्तर पर जिस हालत में पड़ी थी वो देखकर मैं शर्मिंदगी से ज़मीन पर गिर रही थी। और फिर जब मेरे पति को पता चल गया कि तस्वीर मेरे बड़े पापा ने भेजी है तो उन्होंने मेरे बड़े पापा को बुलाया और कहा कि मैं किसी कीमत पर उसको नहीं छोड़ूंगा। इससे बेहतर है कि आप सारा सच खुद ही बता दीजिए। मेरे बड़े पापा ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मैं जानवी की शादी नहीं करना चाहता था। अपने इकलौते बेटे को मैंने ये सोचकर बहुत मोहब्बत से बड़ा किया था कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर वो मुझे छोड़ गया था। मैं उम्र के इस हिस्से में तन्हा नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी जानवी की शादी नहीं करूँगा। लेकिन फिर शादी के नाम पर जानवी ने खुदकुशी करने की धमकी दी तो मजबूरन मैंने तुमसे उसकी शादी करवा दी, उसे ये दिखाने के लिए कि मैं उसकी शादी के खिलाफ़ नहीं हूँ। मगर सच तो ये था कि मैं कभी चाहता ही नहीं था कि उसकी शादी हो, इसलिए ऐसी तस्वीर खींची और तुम्हें भेज दी। इन तस्वीरों में जानवी के साथ कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। जानवी नींद की दवा के असर में थी, वही दवा जो शादी के नाम पर मैं उसको खिलाकर सुला दिया करता था। मैंने सोचा था कि जानवी की ऐसी तस्वीर देखकर तुम फौरन उसे तलाक दे दोगे, लेकिन जब रात भर इंतज़ार करने के बाद जानवी घर ना लौटी तो मैं जान गया कि तुम आम मर्दों जैसे नहीं हो। अपने बड़े पापा की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे बड़े पापा ने सिर्फ अपने बुढ़ापे की तन्हाई से बचने के लिए मेरी शादी ना करने का फैसला किया था। फिर भी मैंने बड़े पापा को माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो जैसे भी थे मेरे बड़े पापा थे और उन्होंने जो कुछ भी किया था वो तन्हाई के खौफ से किया था, ना कि मेरे लिए गलत सोचा था। मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे गले से लगा लिया।